Noodle Doodle। हाथी और चिड़िया की कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक घने और रंग बरंगे जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा हाथी रहता था जिसका नाम बायम था। बायम जंगल का सबसे बड़ा जानवर था और जब वो चलता तो जमीन कांपने लगती। इसकी मोटी और सख्त खाल बिल्कुल ज़िरा बख्तर की तरह थी और उसकी लंबी सूंड से वो आसानी से दरख्तों की शाखें उठा लेता। बायम को अपनी ताकत और जसामत पर बहुत नाज था और कभी कभार थोड़ा गुरूर भी। जहां बायम घूमता फिरता था वहां एक चमकती नहर के करीब एक छोटे से दरख्त में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम चुकी था। चुकी खुश मिजाज, फुर्तीली और होशियार थी। वो सुबह से शाम तक प्यारी प्यारी आवाज में गाती और अपने जंगल के दोस्तों की मदद करती। वो बहुत छोटी थी लेकिन जंगल के सब जानवर उसकी अक्ल और नरमी की वजह से इसका एहतराम करते थे। लेकिन बायम जैसे बड़े जानवर को ऐसे छोटे परिंदे नजर ही ना आते थे। वो हंसते हुए कहता, मुझे इन छोटे परिंदों से क्या लेना देना, मैं बायम हूँ, जंगल का सबसे ताकतवर जानवर। एक धूप भरी सुबह बायम जंगल में रसीले आमों की तलाश में जोर जोर से चलता जा रहा था। इसे नहर के करीब एक खास आम का दरख्त बहुत पसंद था। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचा, अचानक इसका पांव किसी नरम चीज पर आ गया। चररर। बायम रुका और नीचे देखा। इसके भारी कदमों तले एक नन्हा सा घोंसला चिकनाचूर हो चुका था जो तीनकों और पत्तियों से बना हुआ था। ऊपर दरख्त की शाख से एक चीख सुनाई दी। वो चुकी थी। ये मेरा घोंसला था, चुकी ने गम से चीख कर कहा। बायम ने ऊपर देखा और कंधे उचकाए। ओ, मुझे नजर नहीं आया, बस एक घोंसला था, नया बना लो। चुकी के आंखों में आंसू थे। तुम बड़े हो बायम, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम दूसरों का घर तबाह कर दो। बायम नाक सुकेड़ कर बोला, तुम बहुत छोटी हो मुझे सबक सिखाने के लिए, नन्ही चिड़िया। और वो वहां से चल दिया। लेकिन चुकी ने फैसला कर लिया था कि वो ये बात नहीं भूलेगी। चुकी एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़ी और अपने तमाम दोस्तों को वाकये के बारे में बताया। शहद की मक्खियां गुस्से से भुनभुनाई, चींटियां गुस्से से मार्च करने लगे और मेंढकों ने एहतजाज में टरटर शुरू कर दी। सब चुकी से मोहब्बत करते थे और सब बायम के माजरत न करने पर नाराज थे। चुकी ने जंगल के जानवरों की एक मीटिंग बुलाई। बायम बड़ा है लेकिन नाकाबिल शिकस्त नहीं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इसे सबक सिखा सकते हैं, ताकत से नहीं अक्ल से। और यूं पूरे जंगल में सरगोशियां और मंसूबे शुरू हो गए। अगली सुबह बायम नहर के किनारे पानी में ठंडक ले रहा था कि अचानक एक गुस्से से भरी शहद की मक्खियों की फौज इस पर हमला आवर हो गई। वो तेजी से भुनभुनाई और उसके कान, सूंड और पीठ पर डंक मारने लगे। आह, ओफ, हटो। बायम चलाया अपनी सूंड से खुद को बचाने लगा, लेकिन जितनी भी कोशिश की मक्खियों को ना रोक सका। डंकों से परेशान होकर वो जंगल से भागा और एक कीचड़ वाले तालाब में जा गिरा। कीचड़ से लथपथ बायम शर्मिंदा और उलझन में था। मक्खियां मुझे क्यों काट रही हैं, वो बुड़बुड़ाया। लेकिन जंगल ने अभी हार न मानी थी। इस रात जब बायम एक दरख्त के नीचे सो रहा था, चींटियों की एक फौज खामोशी से इसकी टांगों पर चढ़ी, इसके कानों और जिल्द के नीचे घुस गई। उन्होंने हर जगह काटा और बायम चीख मार कर जागा। चींटियां, वो चीखा। वो लुढ़कता खुजलाता और खुद को झाड़ने की कोशिश करता रहा। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, वो रोने लगा। अगले दिन इसकी आंखें सूजी हुई थीं और जिस्म दर्द से चूर। फिर भी वो कुछ ना समझ सका। जब बायम नहर पर पानी पीने गया, मेंढकों ने ताक में बैठकर छलांग लगाई और उसकी आंखों पर पानी फेंका और ऊंची आवाज में टरटर करने लगे। फिर दर्जनों परिंदे, जिनकी क़ियादत चुकी कर रही थी, इसके सर के गिर्द दौड़ने लगे, अपने परों को फड़फड़ाते और छोटे पत्ते इस पर गिराते। जंगल में हंगामा बरपा हो गया। बायम थक कर जमीन पर बैठ गया, शिकस्ता और उदास। मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ ये हो रहा है, इसने दुखी आंखों से दाएं बाएं देखते हुए कहा। चुकी नीचे एक चट्टान पर आकर बैठी। तुमने मेरा घोंसला तबाह किया, तुमने मुआफी तक ना मांगी, और अब वो सब जो तुमने नजरअंदाज किए थे मेरे साथ खड़े हैं। हम छोटे जरूर हैं लेकिन मिलकर बहुत ताकतवर हैं। बायम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूं। मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा हूं और मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं गलत था। मैं वाकई माजरत खा हूं। चुकी करीब आई।
सिर्फ मुआफ़ी काफ़ी नहीं बायम। हर मखलूक, चाहे छोटी हो या बड़ी, की इज्जत करना सीखो। इस दिन के बाद बायम बदल गया। वो जंगल में एहतियात से चलता देखता कि कहीं किसी को नुकसान न पहुंचे। वो छोटे जानवरों की मदद करता, उनके लिए पानी लाता, रास्ते साफ करता और खतरे में उनकी हिफाजत करता। चुकी और बायम अच्छे दोस्त बन गए। कभी कभी चुकी बायम के सर पर बैठती, रास्ता दिखाती और खुशी से गाने गाती। जंगल में फिर से अमन छा गया और सब जानवर हंसी खुशी रहने लगे, क्योंकि अब वो जान चुके थे कि इज्जत, मेहरबानी और मिलकर रहना असल ताकत है। कोई भी इतना छोटा नहीं कि फर्क ना डाल सके और कोई भी इतना बड़ा नहीं कि सबक ना सीख सके। असल ताकत आजिज़ी, इज्जत और दोस्ती में है।